हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 6 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। तो देखिए ये 8 ही रो का डिज़ाइन है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड में हूँ मैं। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे होने के बाद देखिए अब हमने इस वाले फंदे में एक फंदे का 3 फंदे बनाने। एक बार फंदा बनाया, धागा लपेटा और एक बार और फंदा निकाल लिया। तो हमने एक फंदे के 3 फंदे को, फिर से हमने इस वाले फंदे में हमने एक फंदे का 3 फंदे बनाने हैं। सीधा बुना, धागा लपेटा, उसके बाद फिर से एक बार और सीधा बुन लिया उसी में। तो हमारे एक फंदे के 3 फंदे हो गए। अब हमने फिर से यहाँ पर हमने 2 फंदे सीधे, तो अब हमने इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, एक का 3, एक का 3, 2 फंदे सीधे। तो हमने इसी को रिपीट करते जाना है। तो 2 फंदे सीधे, एक के 3 बना लीजिए, सीधा बुना, धागा लपेटा, फिर से एक फंदा और निकाला, एक का 3 हो गया। फिर से हमने एक फंदे का 3 फंदे बनाना, सीधा बुना, धागा लपेटा और एक फंदा और निकाल लिया और 2 फंदे सीधे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे और एक फंदे का हमने 3 फंदे बनाना है। सीधा बुना, धागा लपेटा और एक फंदा और निकाल लिया। फिर से सीधा बुना, धागा लपेटा और एक फंदा और निकाल लिया और 2 फंदे सीधे। इसी को फिर से रिपीट कीजिए पैटर्न को। 2 फंदे सीधे, एक का 3 बनाना है, आपने सीधा बनाया, धागा लपेटा, फिर से एक बार और सीधा बुन लिया। फिर से एक का 3 बनाना है, हमने सीधा बुना, धागा लपेटा, एक बार और सीधा बुनना है और 2 फंदे सीधे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, एक का 3 बनाना है, एक सीधा बुना, धागा लपेटा, एक फंदा और निकाल लीजिए। फिर से एक का 3 सीधा बुना, धागा लपेटा, एक बार और फंदा निकाल लीजिए। तो 1 के 3 हो गए हमारे और 2 फंदे सीधे और एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये वाला लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में देखिए क्या करना है। हमने ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 फंदे हमने उल्टे हैं, तो हमारे ये उल्टे ही बुने जाएंगे। और जो हमने 1 के 3 बनाए थे, इसको हमने बुनना नहीं है, एज इट इज उतार लेना है दोनों को। ये जो 1 के 3 बनाए थे, 1 के 3 बनाए थे और ये बीच के 4 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर से हमने ये जो 1 के 3 बनाए थे, इसको हमने एज इट इज उतार लेना है। ये 1 के 3 को उतार के फिर से 4 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से सेकंड रो मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो राइट साइड में देखिए क्या करना है। अब हमने पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद अब हमने ये जो हमने 1 के 3 बनाए थे, इस वाले को हमने इधर लेके आना है और ये 2 फंदे हैं, इसको हमने इधर लेके जाना है। तो इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए, इनको पीछे की तरफ से, 2 फंदों को पीछे की तरफ से ले लीजिए और इसको आगे की तरफ से लेके हमने एक जो हमने 1 के 3 बनाए थे, अब हमने 3 का 1 बना लेना है इस तरीके से। और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। ये बीच के 2 फंदे सीधे। अब देखिए अब हमने जो 1 का 3 है, अब हमने इधर लेके आना है और ये 2 फंदे हैं, इसको हमने इधर लेके आना है। तो पीछे की तरफ से हमने इन 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और ये जो 1 के 3 थे, इसको हमने इस तरीके से क्रॉस करके सिलाई में लेके ये 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। और जो 1 का 3 करा था हमने, अब हमने 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से हमने वही करना है, इसी को हमने रिपीट करना है जो हमने इधर किया। ये वाला फंदा हमने ये जो 1 के 3 करे थे, हमने इसको इस तरह लेके आना है और ये जो 2 फंदे हैं, इनको पीछे की तरफ से हमने इस तरीके से लेके क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद हमने इसको हमने एक साथ तीनों फंदों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है और ये जो 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको हमने इधर लेके आना है और ये वाले फंदे को हमने क्रॉस कर लेना है इस तरीके से। क्रॉस करने के बाद ये 2 फंदों को हमने सिलाई में डाल के सीधा बुन लेना है और ये जो 1 के 3 बनाए थे, अब हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर से इसी को हमने रिपीट करना है। ये जो 1 के 3 करे थे, इसको हमने क्रॉस कर लेना है इस तरीके से। क्रॉस करके इन तीनों फंदों को एक साथ हमने 3 का 1 कर लेना है और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब ये जो 2 फंदे हैं, इनको हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद ये 2 फंदों को हमने सिलाई में डाल के दोनों को सीधा बुन लेना है और जो 1 के 3 करे थे, अब हमने 3 का 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से अब इसी को रिपीट करना है। फिर से हमने ये 3 फंदों को हमने इस तरीके से और 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके ये तीनों को एक साथ हमने 3 का 1 कर लेना है, सीधा बुन लेना है आगे की तरफ से। और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब ये वाले फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है और ये 3 फंदों का हमने 1 कर लेना है, तीनों को एक साथ पीछे की तरफ से 3 का 1 बुन लेना है सीधा। अब देखिए फिर से हमने रिपीट करना है। ये जो 3 फंदे हैं, इसको हमने इस तरीके से और ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने के बाद तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लीजिए और ये 2 फंदों को सीधा बुनना है और ये पीछे की तरफ से इन 2 फंदों को हमने इधर लेके आना है, क्रॉस करना है और ये इस तरीके से क्रॉस करके सिलाई में डाल के 2 फंदों को सीधा
और ये जो 1 के 3 बनाए थे इसको हमने 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने फिफ्थ रो है हमारी, ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब हमने ये वाले फंदे में हमने 1 का 3 बनाना है। सीधा बुना, धागा लपेटा, फिर से एक फंदा और निकाल लिया। अब हमने यहाँ पर बीच में 4 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए अब हमने इन 2 फंदों में हमने 1 का 3 बनाना है। तो 6 फंदे बनाने हैं हमने। तो पहले 1 के 3 बना लीजिए, सीधा बनाया, धागा लपेटा, फिर एक फंदा और, ये 3 फंदे बन गए हैं। फिर से हमने 1 का 3 बनाना है, सीधा बुना, धागा लपेटा, एक फंदा और निकाल लिया। तो हमारे 1 के 3 हो गए। बीच में 4 फंदे सीधे। फिर से देखिए अब हमने इन 2 फंदों में हमने 1 का 3 बनाया, फिर से 1 का 3 बनाया, धागा लपेटा, एक फंदा और निकाल लिया। तो इसी तरीके से ये मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट होगी। 4 फंदे सीधे। फिर से हमने इन 2 फंदों में 6 फंदे बनाने हैं। 1 के 3 बना लीजिए, धागा लपेटा, एक फंदा निकाला और 1 का 3 बनाना है। फिर से धागा लपेटा, फिर से एक फंदा और निकाल लिया और 4 फंदे सीधे। तो ये रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट में देखिए 2 फंदे बच गए। अब हमने इस वाले फंदे में 1 का 3 बनाना है। सीधा बुना, धागा लपेटा, एक फंदा और निकाल लिया। तो 1 के 3 हो गए और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो रॉन्ग साइड 6th रो है, ये पहला फंदा एज इट इज उतार लिया। उसके बाद देखिए जो हमने 1 का 3 था इसको हमने एज इट इज उतारना है, इसको बुनना नहीं है। और हमने बीच के 4 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर से हमने ये जो 1 के 3 बनाए थे इसको उतारा, एज इट इज उतारा, इसको भी एज इट इज उतारा, फिर 4 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से ये मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए 7th रो है, राइट साइड में हूँ। तो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, आपने बुनना है बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हमने जो 1 के 3 बनाए थे अब हमने इसको इधर लेके आना है और ये 2 फंदे हैं इसको हमने इधर लेके आना है। तो पीछे की तरफ से हमने 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए और ये इस वाले फंदे को इस तरीके से क्रॉस करने के बाद ये 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। 1 और 2 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद देखिए जो हमने 1 के 3 बनाए थे अब हमने 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। अब देखिए फिर से हमने ये वाला जो 1 का 3 बनाए थे इसको हमने इधर लेके आना है और ये 2 फंदे उधर लेके जाने हैं। इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए इन दोनों फंदों को। उसके बाद इसको आगे की तरफ से हमने तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। अभी तक क्रॉस करना है। फिर से इसको पीछे की तरफ से 2 फंदे लेके आइए और उसके बाद ये 3 फंदे इधर, इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है और 3 फंदे का हमने 1 फंदा बना लेना है, पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है तीनों को एक साथ। फिर से क्रॉस कीजिए, ये वाले फंदे अब इधर आएंगे, इनको पीछे की तरफ से ले लीजिए और उसका क्रॉस करने के बाद तीनों को आगे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है और ये 2 फंदों को सीधा। अब पीछे की तरफ से हमने इन 2 फंदों को ले लेना है, इस तरीके से क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने के बाद 2 फंदे सीधे और ये तीनों को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है। तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। फिर से ये वाला 1 का 3 है इसको हमने आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद इसको आगे से हमने सीधा बुन लेना है, तीनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। फिर से देखिए अब इनको हमने पीछे की तरफ से लेके आना है और इसको आगे की तरफ से हमने इस तरीके से लाके क्रॉस करके इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 फंदों को सीधा बुना। उसके बाद ये जो 1 के 3 बनाए थे इसको हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर से हमने इस वाले 1 के 3 को आगे की तरफ से लेना है और इसको पीछे की तरफ से लेके हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इसको तीनों को आगे की तरफ से हमने 3 का 1 किया और 2 फंदे सीधे और इन 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से ले लेना है और इसको हमने आगे की तरफ से क्रॉस करने के बाद दोनों फंदों को सीधा बुनना है और 3 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। तीनों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है पीछे से। और फिर से ये जो 1 का 3 बनाया था इसको हमने क्रॉस करना है। ये 2 फंदे हैं इसको हमने पीछे से ले लेना है, इस तरीके से क्रॉस करके आगे की तरफ से हमने तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है और ये 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड पैटर्न की लास्ट रो है, तो इसको सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है। फिर से हमने फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, तो इसी तरीके से आपका ये बनता चला जाएगा। तो आप इसको लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।